सीजेआई गवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हाल ही में एक वकील के भेष में आया और जूता फेंक देता है। ये प्रकरण यूट्यूब पर चर्चा का विषय है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा। इसे कहते हैं प्रेस से दूरी। 181 देशों में 151 नंबर पर प्रेस भारत की प्रेस इंडेक्स जाती है। मनोज झा, जिसे आज का लोहिया कह सकते हैं, मनोज झा एमपी है आरजेडी के। वे संसद में अक्सर गरजते हैं, तार्किक सवाल करते हैं, लोहिया की याद दिला देते हैं कि जिस तरह से लोहिया सीधे नेहरू को टारगेट करके बात करते थे और नेहरू लोहिया का जवाब देते थे, नाराज नहीं होते थे। आज का लोहिया मनोज झा को जब कहा जाता है तो याद आता है कि अगर आज के लोहिया मनोज झा है तो उनके सामने वो मोदी है जो जवाब नहीं देते, प्रेस के सामने नहीं आते, लोकतंत्र को ठेंगे पर रखते हैं। अगर कोई संस्था गिर रही है, रसातल में जा रही है, जाती रहे उनकी बला से। उनका साथ, उनके मन की बात जो रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, वही बात और संस्था उन्हीं के मन की बात का एहसास करते हुए स्टैंड ले, फैसला दे, अन्यथा जूते, चप्पल और उल जुलूल जो भी हो सकता है किया जा सकता है। मनोज झा आज के लोहिया यूं ही नहीं कहा गया। सीजेआई पर जूता प्रकरण पर उन्होंने जो कहा वो बड़े मार के का है, चुभेगा, चुभना भी चाहिए। गांधी पर चलाई गई गोली, सीजेआई पर फेंका गया जूता, दोनों एक ही सोच और विचारधारा से आते हैं। ये बात जो कही गई है सटीक और सीधे मर्म पर चोट करती है। कभी भी सीधे सीधे गांधी के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन गांधी के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। कारण गोडसे को न जाने क्यों बच्चों की तरह बच्चे भी अब समझने लगे हैं कि गांधी कहाँ गोडसे की कोई विचारधारा नहीं। यहाँ तक कि जब कोर्ट में केस चला था तो ये साबित नहीं हुआ कि वो आरएसएस के साथ थे, लेकिन आरएसएस उसके साथ हो गया। आज आरएसएस गोडसे बना गोदी मीडिया। गांधी वर्सेस गोडसे, जब गांधी की बात आती है तो गोडसे को ले आते हैं। यानी आपके पास कोई बहुत बड़ी स्टैचू नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रतीक नहीं है तो आप पीछे मुड़ते हैं। अक्सर मोदी जी नाम लेते हैं नेहरू का, इंदिरा का, राजीव गांधी तक आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट उनका नेहरू होता है। एक बड़ी मूर्ति को गिराना उनका मकसद रहा, लेकिन जो मूर्तियाँ गांधी और नेहरू के रूप में, जिस गांधी को पूरा विश्व जानता है, आप क्या समझते हैं? जिस हिंदू पर गर्व करते हैं उस हिंदू में आता कौन है? हिंदुस्तान जो हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदू है, तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि आपका टारगेट जैसे मुस्लिम होता है, वैसे दलित होता है, वैसे आदिवासी होता है, और घूम फिर करके ओबीसी भी हो जाता है। तो बचते हैं 80% से भी कम जिसकी बार बार बात करते हैं। गॉडसे को जानने वाले, समझने वाले इसी देश में मुट्ठी भर है, लेकिन गांधी को पूरे विश्व में जाना समझा जाता है, पढ़ाया जाता है। और अभी भी लोग कह देते हैं, मोदी जी कह देते हैं कि उन्होंने जो हाल में फिल्म रिलीज़ की तो कहते हैं कि गांधी जी को पूरा विश्व जानने लगा इस फिल्म से जो उनके कार्यकाल में बनी। इस तरह की बातें, हास्यास्पद बातें हैं जो इन दिनों मोदी जी करने लगे, जिसमें वज़न नहीं रह गया। क्योंकि जब भी मुद्दे की बात आती है वे विपक्ष पर गिरा देते हैं, पुराने प्रधानमंत्रियों की बात ले आते हैं, इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़ लाते हैं। तो
ऐसे में गड़े मुर्दों से ही याद आता है कि आप बार बार जिस नेहरू की याद करते हैं, उस नेहरू का कद आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाने में रहा। और हाल ही में आरएसएस जब 100 वर्ष पूरा करती है, तब आप अपनी मूंछ ऊंची रखने के लिए कह देते हैं कि आरएसएस भी जेल गया था। किस कारण से जेल गया था? पता चला कि देश आज़ाद हुआ, आरएसएस पर बैन लगाया जाता, गांधी जी पर गोली चलाने वाले और हमेशा भारतीय झंडे को नीचा करने वाले, खुद का झंडा ऊंचा करने वाले वर्षों तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी सोच चिंतन क्या है, देश के हित में है या एक समाज के एक वर्ग विशेष के हित में है। अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के आप सामाजिक समरसता के साथ नहीं होते, बल्कि विषमता को बनाए रखना आपका मकसद रहा। विषमता, छुआछूत, जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास, इसके तहत आप बहुत आगे नहीं जा सकते। वैज्ञानिक सोच का दौर है, ये युग वैज्ञानिकों के। इसे आप अमृत कलश अमृत काल कह दीजिए। अमृत से क्या मतलब निकलता है? आप हर चीज़ वैज्ञानिक चाहते हैं, तकनीकी चाहते हैं, और एक तरफ आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उस अमृत की बात करते हैं जो देव और दानों ने मिलकर के निकाला था। वहीं से छल छद्म आरंभ होता है, जब देवता अमृत पीने के लिए चोरी छुपे अमृत की चोरी करते हैं। देवताओं को पता चलता है, झगड़ा फसाद होता है और अमृत दानवों के हाथ में ना आए। आप क्या कहते हैं, जब दानव से मिलकर के आपने समंदर मंथन किया है तो उनका आधा हिस्सा बनता है। लेकिन ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इस काल्पनिक कथा से आप वहाँ तक पहुँचते हैं, उस अमृत तक से जोड़ते हैं और कहते हैं यह अमृत काल है। और अमृत काल में विषमता कितनी भरी हुई है कि सीजीआई और संविधान तक का सम्मान करना दुर्लभ हुआ जा रहा है। सिर्फ मोदी का मकसद अपनी सत्ता बचाना रह गया, चाहे सांसद कांग्रेस का ही क्यों न हो। सांसद कांग्रेस का हो, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, भ्रष्टाचार के विरोध में आप खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे, और वही सांसद जब आपकी पाली में आ जाता है, वही व्यक्ति आपके हिस्से में आ जाता है, आपकी पार्टी में, आपकी सरकार को सपोर्ट करता है, आप भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार करें। इस तरह से सीट बचाने के लिए आप कितना अंधविश्वास फैला सकते हैं, उतना फैलाते हैं। फिर बात करते हैं नेहरू की, जिससे लोहिया और बनाम नेहरू के बीच में जो चर्चा होती थी, वो इतिहास खंगाल करके देखिए, संसद की कार्यवाहियों को लाइब्रेरी से उठा करके देखिए, तो लोहिया जो भी कहते थे वो नेहरू के विचारधारा के, यहाँ तक कि उनकी प्लान के खिलाफ जाता था। वो समाजवाद का पक्ष लेते थे और नेहरू जी में दोनों मिक्स था, समाजवाद और पूंजीवाद। वो देश का विकास पूंजीवाद से मिलकर के करना चाहते थे। समाजवादी समाज के निचले तबके तक वो हिस्सा पहुंचना चाहिए, इसकी आवाज़ बुलंद करते थे। और लोहिया अक्सर नेहरू के खिलाफ संसद में खड़े होकर के बात करते हैं। आज झा जो भी सवाल उठाते हैं, मनोज झा, तो उसका जवाब मोदी या मोदी की पार्टी या पूरी बीजेपी के पास नहीं होता। यहाँ तक कि मुद्दे ही गायब कर दिए जाते हैं। विपक्ष मुद्दे उठाता रहे, मनोज झा मुझे उठाते रहे, गोदी मीडिया खड़ा कर दिया गया जो आपका गुणगान बेमुद्दे के करता रहे, फिजूल की बकवास बातें होती रहे, भूत प्रेतों की बातें होती रहे, इस तरह की डिबेट होती रहे जिसमें मोदी का गुणगान होता रहे। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। एक राजनीतिज्ञ विद्वान ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी होती है कि लोकतंत्र में 51 मूर्ख 49 बुद्धिजीवियों पर शासन करते हैं, और ये दौर कुछ उसी तरह का चल रहा है। वो दौर, उस राजनीतिज्ञ की कही हुई बात आज अक्षरशः भारत में साबित हो रही है। मनोज झा आज के लोहिया है, लेकिन उनके सामने नेहरू नहीं, मोदी है, जो किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए पाबंद नहीं है, सिर्फ सीट बचाने के लिए। चलिए आज इतना ही।